नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल लेकर आए हैं संविधान के स्रोत, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखते हैं संविधान का स्रोत क्या क्या है, कहाँ से लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और आपका क्या दिया है, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपका आंसर क्या होगा, देखते हैं कि आंसर आपका संसदीय प्रणाली हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा दिया ऑप्शन दिया हुआ है संघीय प्रणाली। तो देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है संघीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में कहाँ से लिया गया है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है संसद कि संसद में क्या व्यवस्था है। देखेंगे कि 3 अंग होते हैं, लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और आपका तीसरा होता है राष्ट्रपति। इनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। ये आपका इसमें जो भी व्यवस्था होता है इसको हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली बोलते हैं। संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीचों में जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जो व्यवस्था किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, संघीय प्रणाली बोलते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन में पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। ये दोनों स्रोत जो हैं आपका यूएस से, आपका अमेरिका से लिया गया है। ये दोनों स्रोत मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका आपका कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों की मनोनयन, आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मौलिक कर्तव्य। तो आपका देखा जाए एक और ऑप्शन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था आपका, ए बी सी मतलब तीनों, क्योंकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है, आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होता है, ये तीनों प्रक्रियाएं कहाँ से लिया गया है, आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपका भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आपका, ये भारत सरकार का एक प्रकार से अधिकार पत्र होता है। राज्यसभा में मनोनयन जो होता है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है, ये अनुच्छेद 80 के तहत चुनता है। इसमें 12 सदस्य कौन होते हैं, आपका कला के, विज्ञान के और आपका साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जो प्राप्त किए होते हैं, राष्ट्रपति के नज़र में जो उत्कृष्ट होते हैं उनको चुना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति, यही प्रक्रिया आपका कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रहे आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। क्या पूछा है, एकांकी स्रोत। देखिए दिया हुआ ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर जो है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि देखा जाए तो जब 1935 का शासन अधिनियम, जब भारत का संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को,
इसमें बाद में जब देखा गया कि पूर्ण रूप से जब संविधान का निर्माण हो गया तो इसमें जो भाग नंबर 22, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? आपका अनुच्छेद 395 हैं। तो इसमें देखेंगे कि 1935 से कितने लिए गए हैं, तो लगभग आधा जो आपका संविधान का जो अनुच्छेद है लगभग आधा इसमें से कुछ बदलाव करके, कुछ चेंज करके, नहीं तो हूबहू ले लिया गया है संविधान में। आज जो संविधान हम यूज करते हैं, जिस संविधान के अनुसार हमारा देश का कानून चलता है, ये सभी आधे से अधिक कहाँ से लिया गया था? 1935 के शासन अधिनियम के तहत लिया गया था। आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, ब्रिटेन के और आपका अमेरिका के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनाडा के। देखेंगे कि जो कनाडा की संघीय व्यवस्था, जैसे राज्य और केंद्र, जो केंद्र के राज्य और केंद्र के शक्तियों का बंटवारा जो कार्य किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। इतना ध्यान रहे आपको। देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन दिया हुआ है कनाडा के, रूस से, जापान से और ऑस्ट्रेलिया से। क्या पूछा है आपका? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब आपका आंसर है आपका डी नंबर। देखेंगे कि अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा। इसमें देखेंगे कि 1, 2, 3 प्रकार की शक्ति बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, एक है क्या का आपका समवर्ती सूची। 3 प्रकार के सूचियां होती हैं, जिसमें देखेंगे कि संघ सूची में शक्ति किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। कोई भी कानून बनाना होता है तो संसद कानून बनाती है। इसमें जो राज्य सूची में जो विषय होते हैं, इसमें किसकी अधिकार होता है? राज्य सरकार को होती है, विधानसभा को होती है, विधानमंडल को होती है। समवर्ती सूची में ये दोनों लोग कानून बना सकते हैं, जिनको जब आवश्यकता पड़े कानून बना सकते हैं। आपको क्या है? तीनों सूचियाँ हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है आपका 6 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया है कनाडा है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है और पूर्व सोवियत संघ है। इसको हम क्या बोलते हैं? देखेंगे कि रूस, पूर्व सोवियत संघ का मतलब हो गया रूस। तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। जो हम आगे देखे थे संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के अनुसार ही आपका संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का डिवाइड किया जाता है, ये आपका यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं 7वें नंबर में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और कौन है? फ्रांस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य के विषय में पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य में आपका देखेंगे कि जो आपका आंसर है मौलिक कर्तव्य रूस से ही मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। देखिए भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या पूछा है? मौलिक अधिकार पूछा गया है आपका
देखिए मौलिक अधिकार के विषय में पूछा है तो आपका कहाँ से ऑप्शन दिया हुआ ब्रिटेन, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका स्विट्जरलैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अमेरिका हो जाएगा। जैसे देखा जाए मौलिक अधिकार के विषय में जानना चाहते हैं, ये भाग नंबर 3 जिसमें अनुच्छेद आपका है 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार है और कितने प्रकार के हैं, ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। पहले आपका कितने थे, 7 हैं, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको विधिक कानून बना दिया गया है, कानूनी अधिकार उसको प्राप्त कर दिया गया है। इसलिए प्रेजेंट टाइम पूछा जाए तो मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट अमेरिका, सेकंड है आपका ब्रिटेन, दूसरा थर्ड है आपका रूस, चौथा दिया हुआ स्विस। आपका आंसर क्या होगा, देखा जाए तो संसदीय प्रणाली की बात कर रहा है तो संसदीय प्रणाली आपका कहाँ से है, ये आपका ब्रिटेन से होता है। जो अभी पहले भी बताए हम कि संसदीय में आपका जो भी प्रणाली होता है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये जो प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से और कहाँ से, ब्रिटेन से। तो आपका संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहा है तो आपका न्यायिक पुनरावलोकन थर्ड नंबर जो अमेरिका से लिया गया है आपका, ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये क्या है, आपात उपबंध है। आपात उपबंध ऑप्शन दिया है अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, आपका कनाडा से, जर्मनी से। तो देखेंगे कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से ये लिया गया है आपका कौन सी, आपात उपबंध। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे वित्तीय आपात, अगर वित्तीय आपात के विषय में पूछे तो आप अमेरिका बताएंगे, लेकिन जब आपात उपबंध की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, आपका जर्मनी से लिया गया है। इतना भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है। आपका ऑप्शन है यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस और आपका कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। तो क्या पूछा है, मनोनयन। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका मनोनयन की बात कर रहा है तो आपका आयरलैंड के संविधान से मनोनयन की प्रक्रिया लिया गया है। मनोनयन का मतलब हो गया कि जो 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इसी की बात कर रहा है कि जो 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है विधि के समक्ष समानता, इसको आप इन्वर्टेड कामा में रख लीजिए, विधि के समक्ष समानता। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपका फ्रांस से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका आंसर क्या होगा, विधि के समक्ष समानता आपका हो जाएगा बी नंबर, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी कानून बनाएगा तो सबको समान रूप से लागू करेगा, सबको समान रूप से देखकर काम करेगा। तो यही है इसका। नेक्स्ट
देखिए दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आपका आंसर है, ऑप्शन है जापान, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आपका कहाँ है, ब्रिटेन। आंसर क्या होगा आपका, देखा जाए तो न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहा है तो कहाँ हो जाएगा, देखिए अमेरिका हो जाएगा। ये आपका सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था देखेंगे, राष्ट्रपति का पद जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, इस पर महाभियोग की प्रक्रिया देखेंगे, उपराष्ट्रपति और आपका क्या है, इन पे भी महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय, आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, ये सभी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, वेरी जितना वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लीजिए और नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दिया हुआ संशोधन की प्रक्रिया आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और आपका इटली। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखा जाए तो सी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट है। संशोधन की प्रक्रिया देखेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत आपका जिक्र किया जाता है संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया होता क्या है, देखिए संविधान में जो मूल संविधान बना हुआ है, अगर उसमें बदलाव करना हो, चाहे कोई कानून जोड़ना हो, चाहे किसी अनुच्छेद में आपका संशोधन करना हो, चेंज करना हो, तो आपका ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और एक ही अनुच्छेद होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन आपका क्या होता है, किस अनुच्छेद में होता है। देखेंगे कि 3 प्रकार के आपका संशोधन किए जाते हैं, संसद के द्वारा आपका किया जाता है। तो आपका कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ब्रिटेन, दूसरा दिया हुआ है फ्रांस, तीसरा दिया हुआ है बेल्जियम, चौथा दिया हुआ है स्विट्जरलैंड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए आंसर आपका पहला ही नंबर है ब्रिटेन, क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली है आपका ब्रिटेन के संविधान जो पहले बार लागू किया गया था। यहीं से हमारी जो भारत का संसदीय शासन प्रणाली आपका संसदीय शासन प्रणाली जो आपका भारत का भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट दिया हुआ है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका फर्स्ट नंबर न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना और आपका इनमें से सभी। आंसर क्या होना चाहिए आपका, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, इसमें और जोड़ सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आपका राष्ट्रपति का पद, आपका उपराष्ट्रपति और महाभियोग, इन पे भी महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने का वो सभी चीज़ें आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ है। देखिए मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको, परिसंघ बोला जाएगा, परिषद नहीं बोला जाएगा। लक्षण भारतीय परिसंघ और
अमेरिका के प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है एकल नागरिकता फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। एकल नागरिकता, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान की 3 सूचियाँ, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। आपका यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। अब भारत में क्या होता है? एकल नागरिकता होता है। तो समानता मिलेगी नहीं। और न्यायपालिका की द्वैतता, इसमें कोई जिक्र नहीं है न्यायपालिका की द्वैतता की। और संविधान की 3 सूचियाँ देखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें जो समवर्ती सूची है आपका कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के निर्वाचन के लिए आपका परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय संविधान का निर्माण किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 के, क्रिप्स मिशन आपका के तहत, 1935 का अधिनियम के तहत, आप कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे कि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ चालू हुआ था। डी नंबर दिया हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में ये आपका कैबिनेट मिशन आया था। और 9 दिसंबर आपका 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। इसी प्रथम बैठक में आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इतना ध्यान रहे आपको। दिया है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें देखेंगे कि कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ये आपका इसी दिन हुआ था, 1919 में ही हुआ था। और इसी में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और बिना कानून बिना दलील के जो अधिनियम लागू किया गया था 1919 को ही किया गया था। आपका दिया हुआ 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो भी आपका आधे से अधिक जो अनुच्छेद लिए गए हैं, भारत 1935 के अधिनियम के तहत ही ज़्यादा से ज़्यादा लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए क्रिप्स मिशन की बात कर रहा है, ये 1942 में आया था। ये भी भारत को आज़ाद करने के लिए बात आया था, लेकिन एक प्रकार से अर्ध रूप से आज़ाद करने की बात किया जा रहा था। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी इस अधिनियम में। इसलिए भारत के जितने पार्टियां थी, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, सभी ने इसको ना कर दिया था। नेक्स्ट दिया हुआ है संविधान सभा का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 13 दिसंबर 1946, 3 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर आपका 1946। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ध्यान रहे आपका, इसी दिन जो प्रथम बैठक हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ऑप्शन दिया हुआ आपका 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या घटना घटी थी? देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में आपका प्रस्तावना का रूप धारण किया था। जो हम प्रस्तावना आज पढ़ते हैं यही था। और दिया हुआ ऑप्शन में 3 जनवरी 1947 इस दिन प्रस्तावना जो था, उद्देश्य प्रस्ताव था, पारित कर दिया गया था। जो संविधान सभा के द्वारा क्या किया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये आपको ध्यान रहे। तो आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।